हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं। तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल एसएसएम रीजन से रिलेटेड कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम सम अप करने की कोशिश करेंगे, है ना, इस चैप्टर में, ताकि आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। जो मेन मोटिव जो मेरा है कि आपको ना किसी बुक की ज़रूरत हो, ना किसी अन्य रिसोर्स पे जाने की ज़रूरत हो। आपको यहीं हमारे Study24HR के जो वेबसाइट है, जो ऐप है, उस पर सारी चीज़ें अवेलेबल हों। दैट विल बी आवर सक्सेस, है ना। हम तभी सक्सेस फील करेंगे कि हाँ, जब कोई बच्चा सक्सेस हो और वो प्राउडली बोले कि मैंने Study24HR के अलावा कोई चीज़ें प्रीफर नहीं की है। चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो वीडियो लेक्चर्स हों, चाहे वो नोट्स हों, सारी चीज़ें जो हैं आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराई जाए और आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ें, सफल हों। इसी इच्छा और इसी एस्पिरेशंस के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। और मेरे साथ मेरी पूरी टीम की मतलब यही कोशिश है कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें, गुड क्वालिटी ऑफ वीडियोज, गुड क्वालिटी ऑफ नोट्स, गुड क्वालिटी ऑफ टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जाए, है ना। बाय द वे, अभी जो है फेस्टिव सीजन चल रहा है और हमारे Study24HR पे जो आपके लिए SBI PO क्लर्क से रिलेटेड या जो बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड है, वो टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जा रही हैं। तो जाइए और चेक कीजिए, हैवी डिस्काउंट चल रहा है। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion 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 क्या कहता है कि अशोका पिलर्स हैव रिटेन्ड देयर गोल्स on their on their surface. अशोका पिलर have retained their goals their goals on their surface on their surface on their on their surface। ठीक है, रीजन 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 क्या कह रहा है? मॉइस्चर लेडन विंड्स मॉइस्चर लेडन winds moisture laden winds do not blow in the area do not blow in the area where where it is located. It is it is located। मैट 2008। ऑप्शन ए, if both A and R are true and
R is correct explanation of A. B. If both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. B. C. If A is true and R is false. D. If A is false and R is ट्रू। ठीक है, ये हो गया। अब दो स्टेप जो है हम फॉलो करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एसएसएन रीजन से रिलेटेड। पहला स्टेप हमारा है स्टेप 1, फाइंड आउट whether both A and R are true or not. Step 2, find out whether R is correct explanation of A or not। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में हमें क्या फाइंड आउट करना होता है कि भाई वेदर बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं या गलत हैं। दूसरा, जब हमें पता चल जाता है कि दोनों सही हैं, देन हम आते हैं स्टेप 2 पर और फाइंड आउट करते हैं कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और नॉट। ठीक है, तो चलिए हम अपना स्टेप 1 पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि असर्शन और रीजन ट्रू है और रॉन्ग फॉल्स है। ठीक है, तो पहला असर्शन क्या कह रहा है कि अशोका पिलर हैव रिटेन देयर गोल्स ऑन देयर सरफेस। ठीक है, जो अशोका पिलर है, आपने देखे होंगे अशोक के स्तंभ है ना, तो उन पर कुछ लिखा रहता है उनके सरफेस पर। ठीक है, तो उनके सरफेस पर क्या लिखा रहता है, गोल्स लिख के रहते हैं, है ना। जो अशोक अपने राज्य में लागू करता था कि राज्य में चोरी नहीं होगी और राज्य में अगले वर्षों में ये निर्माण कराया जाएगा, यहाँ पर रोड बनाई जाएगी, यहाँ पर भवन बनाई जाएगी। तो अपने जो गोल्स हैं, अशोक जो है, सम्राट अशोक जो थे, वो अपने गोल्स उन पिलर्स पर लिखते थे, जिससे लोग, जो आम लोग हैं, है ना, उनको पढ़ सके। जैसे आज के टाइम पे डेमोक्रेसी में क्या होता है, इलेक्शन आता है, इलेक्शन में सारे लोग अपना मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र जारी करते हैं, है ना। उस घोषणा पत्र में क्या लिखा रहता है, बीजेपी का घोषणा पत्र कि आर्टिकल 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, है ना, इतने करोड़ रोजगार देंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, ये सब लिखा रहता है। तो वही है ना, एक तरह का जो आज घोषणा पत्र आप देख रहे हो, ये एक तरह का घोषणा पत्र होता था जो सम्राट अशोक, है ना, हाँ, करते थे कि भाई, है ना, अगले 5 सालों में ये करेंगे, चोरी नहीं की जाएगी, चोरी करने वाले को ये क्या कहते हैं, पनिशमेंट दी जाएगी, ये सब लिखा रहता था। ये कहने का मतलब ये है कि अशोक जो पिलर है उस पर क्या लिखे रहते थे, गोल्स लिखे रहते थे
ठीक है, उसके सरफेस पे। तो असर्शन क्या है, ठीक है, असर्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए रीजन क्या कह रहा है, मॉइस्चर लेडन विंड डू नॉट ब्लो इन द एरिया वेयर इट लोकेटेड, यानी कि जो मॉइस्चर वाली हवाएं हैं वो इन एरिया में नहीं चलती हैं जहाँ ये अशोक पिलर लोकेटेड होते हैं। तो ना तो ये साइंटिफिकली ट्रू है, ना ये फैक्चुअली ट्रू है ना। हवाएं तो किसी भी एरिया में चल सकती है, मॉइस्चर वाली हवाएं किसी भी एरिया में चल सकती है। हाँ, मॉइस्चर वाली हवाओं का अशोक पिलर्स पे बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है गलत है। और मैंने आपसे क्या बोला कि अगर इन दोनों में से एक भी गलत है तो हम अपने स्टेप 2 की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, और यहीं से डिसाइड हो जाएगा कि भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जब दोनों ट्रू नहीं है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी क्या कह रहा है, बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू, तो इसका मतलब जब ट्रू नहीं है तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। इन ऑप्शन में से सही होगा सी डी में से। कौन सा सही है, तो असर्शन सही है, ए सही है, आर रॉन्ग है। तो इफ ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्सन, असर्सन क्या कह रहा है कि ग्रेफाइट इज स्लिपरी एंड यूज्ड एज ए lubricant। ग्रेफाइट इज स्लिपरी इज slippery and used as lubricant। रीजन, क्या कह रहा है रीजन कि ग्रेफाइट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ग्रेफाइट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ग्रेफाइट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है आपका NIFT PG 2014। इसमें पूछा गया किसमें, NIFT PG 2014। ऑप्शन ए, इफ both A and R are true and
R is the correct explanation of A. B, if both A and R are true, but R is correct explanation of A. C, if A is true and R is false. D, if A is false and R is ट्रू। ठीक है, ये क्वेश्चन है। दो स्टेप फॉलो करने रहते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले स्टेप 1 क्या है? फाइंड आउट whether both A and R are true, whether both A and R are true or not. Step 2, find out whether R is the correct explanation of A or not। ठीक है, ये दो स्टेप है। ठीक है, दूसरे स्टेप पे हम कब जाएंगे हमें पता ही है। दूसरे स्टेप पे हम तब जाएंगे जब हमारे बोथ ए और आर ट्रू निकलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने स्टेप 1 की तरफ, है ना, कि चेक करें कि भाई हमारा कौन सा जो कंक्लूजन असर्शन राइट है या रॉन्ग है, रीजन हमारा ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले असर्शन कह रहा है कि ग्रेफाइट इज स्लिपरी, करेक्ट, एंड यूज एज लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का मतलब समझते हैं ना, लुब्रिकेंट क्या होता है? मशीन में जो एक ग्रीस जैसा कुछ डाला जाता है ना, मोटरसाइकिल की चेन में चिपचिपा होता है ना, हल्का क्रीम की तरह होता है या फिर ऑयल फॉर्म में होता है। उससे क्या होता है ना, जो आपकी जो साइकिल है वो, है ना, स्मूथली चलने लगती है ना। देखा होगा जिन बच्चों के पास साइकिल है या फिर जो बाइक चलाते हैं, है ना, उसकी चेन में कुछ चिपचिपा डाला जाता है, जिसकी वजह से चेन क्या होती है, स्मूथली, है ना, पहिए को घुमाने लगती है। ठीक है, तो यही उसी लुब्रिकेंट की बात कर रहे हैं। अब इनका कहने का मतलब ये है कि ग्रेफाइट क्या है, स्लिपरी है और यूज की जाती है लिब्रिकेंट की तरह। ठीक, बिल्कुल हाँ, ग्रेफाइट जो है स्लिपरी है और लिब्रिकेंट की तरह यूज की जाती है ना। स्लिपरी होती है ना, बनाया जाता है उसका, तो लिब्रिकेंट की तरह यूज की जाती है, यानी कि हमारा जो असर्शन है वो ठीक है। ठीक है, रीजन कह रहा है कि ग्रेफाइट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ग्रेफाइट के क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ग्रेफाइट के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी बात सही है। साइंस में, फिजिक्स का
फैक्ट है ये कि ग्रेफाइट के क्या होते हैं, ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी ठीक है, तो यानी कि ये भी ठीक है, असर्शन भी ठीक, रीजन भी ठीक, यानी कि दोनों ठीक है। अब हम चलेंगे, जब दोनों ठीक है तो उस कंडीशन में हम मूव करेंगे स्टेप 2 की तरफ। फाइंड आउट वेदर आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और ऑफ ए और नॉट, यानी कि देखें कि आर जो है ए को एक्सप्लेन करता है प्रॉपरली या नहीं करता है। तो कैसे एक्सप्लेन करेगा ये? ठीक है, अगर पहली बात क्योंकि से जुड़ना चाहिए, बिकॉज से जुड़ना चाहिए, बिकॉज से जुड़ना चाहिए। दूसरा, उसको जस्टिफाई करना चाहिए प्रॉपरली, है ना। लाइक जैसे मैंने बताया था ना आपको कि किसी बच्चे ने मुझे गाली दी और मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। ठीक है, उस बच्चे के माता पिता मेरे पास कंप्लेंट लेके आए, है ना, मेरे पापा जी के पास, और उन्होंने बोला कि आपके बेटे ने हमारे बच्चे को थप्पड़ मारा है। तो मेरे पापा ने पूछा कि क्या तुमने इसे थप्पड़ मारा है? मैंने कहा हाँ, मैंने इसे थप्पड़ मारा है। तो मेरे पापा ने पूछा कि क्यों? तो मैंने कहा क्योंकि इसने मुझे गाली दी। ठीक है, तो क्या हुआ? असर्शन, यानी कि मेरा जो स्टेटमेंट था, जो फैक्ट था, जो इन्फॉर्मेशन थी कि मैंने उस बच्चे को चांटा मारा। ठीक है, क्योंकि रीजन, है ना, रीजन क्योंकि उसने मुझे गाली दी। ठीक है, तो रीजन क्या है? जस्टिफाइड होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लो बात कुछ ऐसी होती तो मेरे पापा ने, है ना, तो मेरे पापा एकदम चुप हो जाएंगे, मुझे मारेंगे नहीं, मारा नहीं मेरे पापा ने, है ना। और उन्होंने कहा कि देखो भाई साहब, आपके बच्चे को भी गाली नहीं देनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है, आप इसे अच्छी आदतें सिखाया करो, गाली ना दिया करें। मान लो अगर सिनेरियो कुछ ऐसा होता कि मेरे पापा मुझसे पूछते क्या कि तुमने इस बच्चे को मारा, मैं कहता कि हाँ मैंने इसको मारा थप्पड़। ठीक है, तो अगर मुझसे रीज़न पूछते और मैं उनको रीज़न देता कि आज इसने, क्योंकि आज ये बता रहा था कि इसने दाल चावल रोटी खाई है। ठीक है, मैंने इसको मारा क्योंकि आज इसने दाल चावल रोटी खाई है। तो मेरे पापा कैसे रिएक्ट करते? मेरे पापा धर उल्टा मुझ में एक थप्पड़ धर देते कि मतलब इस वजह से मारा, इसने वाहियात रीजन की वजह से मारा, तुझे क्या फ़र्क पड़ता है दाल चावल रोटी खाए या चिकन मटन खाए, है ना। तो रीजन, है ना, लॉजिकल होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। तो उसी नज़रिए से हम रीजन को देखेंगे। क्योंकि से जुड़ता है वो एक अलग बात है, बट रीजन क्या है? रीजनेबल होना चाहिए, इसीलिए इसको रीजन बोला जाता है, राशनल होना चाहिए। ठीक है, तो उसी नज़रिए से हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एसर्सन कह रहा है कि ग्रेफाइट जो होता है स्लिपरी होता है, चिपचिपा होता है, फिसलन बारा होता है, और यूज किया जाता है लुब्रिकेंट की तरह। ठीक है, ग्रेफाइट चिपचिपा होता है और यूज किया जाता है आपके लुब्रिकेंट की तरह, क्योंकि ग्रेफाइट के पास क्या होता है? ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ग्रेफाइट चिपचिपा इसलिए नहीं होता कि उसमें, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लुब्रिकेंट आते हैं जिनमें तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, है ना। तो मेरा रीजन, ये रीजन कुछ वैसा ही है जैसे मैंने दूसरा दिया था अपने पापा को कि मैंने इसे मारा क्योंकि इसने आज दाल चावल रोटी खाई थी। ठीक है, तो असर्शन और रीजन दोनों ठीक है, बट रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है इसको। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो एक बार आप इसको नोट कर लो अच्छे से। चलिए, चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन, असर्शन, असर्शन क्या है भाई? इंडियाज रिपब्लिक डे फॉल्स ऑन 26 जनवरी। इंडियाज रिपब्लिक डे रिपब्लिक डे falls on 26 January। इंडियाज रिपब्लिक डे फॉल्स ऑन 26 जनवरी। ठीक है, रीजन, रीजन, रीजन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयरिंग इंडिया एज रिपब्लिक, डिक्लेयरिंग इंडिया एज ए रिपब्लिक, डिक्लेयरिंग इंडिया as a republic, India as a republic came into force, came into force on 26 January 1950, 1950। और ये सवाल पूछा गया है मैट 2013 में। मैट में बहुत सवाल पूछे गए इससे, है ना, आपने नोटिस किया होगा, मैट 2013 में। पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन, इफ ए if both A and R are true and R is the correct explanation, R is the correct explanation of A। B, if both A and R are true and ending, but R is not the correct explanation of A। C, if A is true but R is false। D, if A is false but R is ट्रू। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मैथ में पूछा गया है।
दो स्टेप फार्मूला है हमारा, है ना, उसको फॉलो करेंगे। स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट, फाइंड आउट whether both A and R are true, whether both A and R are true, or not. Step 2, find out whether R is the correct explanation of A or not। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो स्टेप 1 हम लोग फॉलो करेंगे। स्टेप 1 क्या कहता है कि पहले देखें कि भाई दोनों सही हैं भी या नहीं है, असर्शन और रीजन। तो देखते हैं। असर्शन कहता है कि इंडिया रिपब्लिक डे फॉल्स ऑन 26 जनवरी, मतलब इंडिया का जो रिपब्लिक डे है वो कब आता है, वो 26 जनवरी को आता है। ये बात तो बच्चा भी जानता है, ठीक है, तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ठीक है। रीजन कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयरिंग इंडिया एज रिपब्लिक केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। कहते हैं भाई जो भारत का संविधान, ठीक है, जो कि इंडिया को क्या करता है, एक रिपब्लिक डिक्लेयर करता है ना, इंडिया को एक रिपब्लिक डिक्लेयर करता है, वो कब बना था, है ना, कब लागू हुआ था, वो हुआ था 26 जनवरी 1950। तो ये बात भी आई थिंक बच्चों को पता रहती है ना, कि 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, यानी कि ये भी सही है। ठीक है, जब दोनों ट्रू हैं, ठीक है, तो हम जाएंगे स्टेप 2 पर, क्योंकि स्टेप 2 पर हम तभी जाते हैं जब दोनों ट्रू होते हैं। ठीक है, और अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, है ना। ऑप्शन बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी कि, और बाकी जो नीचे है ट्रू फॉल्स, यानी कि दोनों ट्रू हैं तो नीचे के दोनों ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम संबंध कैसा क्या है इनके बीच में। ठीक है, कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एंड नॉट। ठीक है, अब कैसे होगा संबंध इनके बीच में डिसाइड, संबंध डिसाइड होगा क्योंकि से, बिकॉज। ठीक है, पहली तो बिकॉज कंजंक्शन आना चाहिए, दूसरा रीजन जस्टिफाइड होना चाहिए। ठीक है ना, राशनल होना चाहिए। ठीक है, तो कह रहे हैं भाई इंडिया का जो रिपब्लिक डे है, वो मनाया जाता है 26 जनवरी को। इंडिया का रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब लागू हुआ था, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, है ना। तो 26 जनवरी कब रिपब्लिक डे मनाया जाता है, 26 जनवरी को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही जो भारत का संविधान था वो लागू हुआ, जिसने इंडिया को क्या डिक्लेयर किया, इंडिया एक रिपब्लिक है, इसलिए 26 जनवरी को इंडिया का रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। जस्टिफाइड कर रहा है ना, रीजन एक्सप्लेन कर रहा है ना कि क्यों मनाया जाता है ना, इसलिए मनाया जाता है। तो इसलिए आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए, तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोगों में ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।